अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप लोग। आखिरकार आज मुझे पता चल ही गया कि ये ग्रास कौन काटता है और किस तरह कटती है यहाँ पर, और यहाँ पे कैसे झाड़ू मिलती है, जिसकी मुझे बड़ी टेंशन थी कि इतना साफ़ होता है मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन करता है। तो आज फाइनली ये आदमी मुझे नज़र आए जो ग्रास की कटिंग कर रहे थे, और मुझे आज ये पता चला कि ये झाड़ू जिसे हम कहते हैं, झाड़ू सफाई होती किस तरह से है। तो ये ब्लोअर के ज़रिए हो रही थी, ये कोई मशीन नहीं थी, बस ब्लोअर पाकिस्तान में भी होता है जिससे हम फ्रिज वगैरह साफ़ करते हैं, उसपे कभी डस्ट आ जाती है तो उसके ज़रिए वो सफाई कर रहा था, तो मैं उसको देख रही थी कि ये किस तरीके से, मगर ये लोग अपना काम बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहे थे, और इन्हें याद भी था कि हम कहाँ-कहाँ की चीज़ें क्या कर आ रहे हैं, कहाँ से कटिंग करी है, इनके सब माइंड में था। और एरिया वाइज़ है ना, इनकी ड्यूटीज़ जो है ना, मुझे लग रहा था डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में इन लोगों ने अपना-अपना एरिया बाँटा हुआ था और वहाँ से ये लोग अपने-अपने काम कर रहे थे, और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग कर रहे थे। हम पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी ही रहेंगे। आखिर हमें झाँकने-ताकने की आदत होती है ना, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं झाँकता। यहाँ पे एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस के साथ यहाँ पुलिस भी होती है, और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने ये चीज़ देखी थी। यहाँ सामने बिल्डिंग में कोई बीमार था जिसको लेने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया था, वो आई थी, तो उसके साथ पुलिस भी होती है। तो मैं बड़े गौर से देख रही थी कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन मरीज़ जा रहा है इसके अंदर। तो वो पूरे भी जो बिल्डिंग में था कोई भी नहीं झाँक रहा था सिवाय मेरे, और मैं बहुत इंटरेस्ट से इस चीज़ को देख रही थी कि पुलिस कैसी होती है। बड़े प्रोफेशनल पुलिस वाले थे ये, और मुझे अपने पुलिस वाले भी याद आ रहे थे कि वो कैसे होते हैं। खैर, मगर मुझे कोई न पेशेंट नज़र नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर ये एम्बुलेंस चली गई और मैं वापस अंदर आ गई। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो मेरी सिस्टर ने जो है कुकिंग करी थी, तो उसने मुझे वीडियो शेयर करी जो वो कुकिंग कर रही थी। मैंने कहा दिखाओ मुझे क्या क्या बनाया है। तो फिर मैं भी सोचूँ कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि मैं भी आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पकाया जाए, क्या नहीं पकाया जाए। बहरहाल मैंने भी, उसने बहुत अच्छी-सी डिशें बनाई और मेरा दिल चाह रहा था मैं उड़ के पहुँच जाऊँ उसके उधर और जाके खाना शुरू कर दूँ। अब मैं बैठी थी, बोर हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या? फैमिली दूर होती है, सब सो चुके होते हैं, पाकिस्तान में टाइमिंग्स का बहुत फ़र्क होता है, यहाँ पे दिन, वहाँ पे रात। तो सब सो चुके थे, तो मैं भी बैठी हुई थी, सोच रही थी यार पाकिस्तान में इतना अच्छा महीना शुरू हुआ है हमारा रबीउल अव्वल का, और वहाँ इतनी गहमा-गहमी होती है, उसको मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सबसे अच्छा ही मंथ ये लगता है, बड़ी रौनकें लगी रही होती हैं वहाँ पे। तो मेरा भी दिल चाह रहा था, बोर हो रही थी बैठी हुई कि करूँ तो करूँ, क्या करूँ? मगर फिर भी अभी भी मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, और शायद मैं बदपरहेज़ी भी बहुत कर रही हूँ, कुछ ना कुछ खा-पीने में आ जाता है। ख़ैर फिर मैंने सोचा कि चल उठो और कुछ पकाने की तरफ करो, तो मैंने सोचा कि आज ऐसा किया जाए कि कबाब बनाए जाएँ। कबाब तो मैं कबाब की प्रिपरेशन कर रही थी जल्दी-जल्दी। कम लोग आपकी फ़ैमिली में कम लोग होते हैं ना, तो आपको बहुत देखभाल के चीज़ें बनानी पड़ती हैं कि वेस्ट भी ना हो और चीज़ें बनी भी अच्छी। तो बस मैं
बस मगर मैं जब बोर होती हूँ ना तो फिर मैं ना कुछ किचन में करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो चॉप सैलेड भी बना ली जाए कि चॉप सैलेड बना लूँ। फिर चॉप सैलेड के साथ-साथ मैंने अपनी चाय बनाई और शाम के 7 बज रहे थे नमाज़-वमाज़ पढ़ के तो फिर चाय बन चाय पीने के लिए हम बैठे। कल मैंने बाज़ार से शॉपिंग तो बहुत सारी करी थी मगर ये 2 चीज़ें जो थी ना ये मेन थी। मुझे ये चमचा चाहिए था और एक नाइफ़ छुरी चाहिए थी मुझे जो मेरे हाथ में आदत हो मुझे ना उसी उसकी घर की तरह। तो ये स्पून मैंने ख़रीदा पाकिस्तान में ये मेरा ख़्याल है 250 का मिल रहा था या 300 का होगा और यहाँ पे मुझे $5 का मिला था और मैं पाकिस्तान से कंपेयर कर रही थी या अल्लाह कि ये इतना महंगा हो गया मतलब $5 का मतलब शायद 1000 से भी ऊपर चला गया और ये नाइफ़ भी $4 की थी तो मैं कंपेयर कर रही अल्लाह इससे तो अच्छा मैं पाकिस्तान से ही दोनों चीज़ें ले आती जो मैं घर में यूज़ करती थी क्योंकि मुझे आदत थी एक ही चमचे से खाना बनाने की चाहे कितने ही आप चमचे रख दीजिए मगर मैं एक ही से बनाती थी और नाइफ़ में भी आपके हाथ में आपकी ग्रिप की आदत हो जाती है उससे तो कटिंग अच्छी होती है। अब मैं ये 2 चीज़ें लेकर आई थी मुझे बड़ा दुःख हो रहा था यार मैं पाकिस्तान से ले आती। फिर आहिस्ता-आहिस्ता शाम हो गई। मगरिब के बाद मगरिब की अज़ान हो गई थी यहाँ पे और शाम हो गई, लोग जॉब से वापस आ रहे थे। मगर आज है ना मुझे बहुत दिल उदास-उदास सा हो रहा था, बहुत सन्नाटा-सन्नाटा फ़ील हो रहा था। आज लोग भी वैसे शाम को लोग जो होते हैं वो अपने डॉगी को लेकर घूम रहे होते हैं मगर और बच्चे भी खेल रहे होते हैं मगर आज बहुत सन्नाटा था, ज़्यादातर लोग बाहर नहीं थे। शायद कुछ ठंडक सी हो रही हो, मुझे पता नहीं बाहर मैं गई ही नहीं बाहर क्योंकि मेरे हस्बैंड तो थे ही नहीं। तो इसलिए बस मैं भी देख रही थी नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ती जा रही थी और बाहर देखती जा रही थी। दिल उदास सा हो रहा था कि यार इतनी दूर हैं हम पाकिस्तान से और कभी-कभी घर वालों की बहुत याद आ रही होती है और जब क्योंकि इस टाइम वो लोग सो रहे होते हैं तो मैं ही जाग रही होती हूँ। फिर ख़ैर उनका फ़जर का टाइम होगा तो वो लोग भी एक सिस्टर उठ जाएगी मेरी तो उससे बात हो जाती है मेरी। ख़ैर कोई ना कोई मुझे जॉइन कर लेता है, मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत मिस करती रहती हैं, वो बेचारी मेरी वजह से अपनी नींद ख़राब करती हैं कि यार ये बोर ना हो तो वो मुझे क्वालिटी टाइम देती हैं बेचारी रात को कॉल कर के। वो जागती हैं मेरा दिन होता है इसलिए मुझे मसला नहीं होता। ख़ैर आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ।